नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिषद भर्ती इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जिनमें पशुपालन और विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्न सेलेक्ट किए। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, मार्स गैस में मुख्यतः होती है, बताइए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो हमारी मार्स गैस में जो मुख्यतः होती है वो मेथेन होती है, CH4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम पशु घनत्व वाला जिला है, यानी कौन सा जिला है जो इनमें सबसे कम पशु घनत्व है? जैसलमेर, अलवर, बाड़मेर, दौसा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे कम पशु घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी जैसलमेर का है, और सबसे कम पशु घनत्व भी जैसलमेर जिले का है। सबसे क्षेत्रफल ज्यादा है लेकिन घनत्व कम है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और सबसे ज्यादा पशु घनत्व वाला जिला अगर पूछा जाए तो हमारा डूंगरपुर रहेगा। और सर्वाधिक पशु संख्या राजस्थान में कौन से जिले की है? तो बाड़मेर जिला रहेगा। तो ऐसे प्रश्न जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में पूछ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक भेड़ें किस नस्ल की हैं? चोकला, मालपुरी, मारवाड़ी, जैसलमेरी। सर्वाधिक भेड़ें साथियों कौन किस नस्ल की हैं? ये सभी की सभी जो भेड़ की नस्लें हैं। तो 5 पशुओं की मुख्य नस्लें जरूर याद रखें, भेड़ की, बकरी की, गाय की, भैंस की और ऊंट की और अश्व की। तो इनमें से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मारवाड़ी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मुख्यतः जो भेड़ों की नस्लें हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। चोकला, जो मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, शेखावाटी क्षेत्र। आपको केवल शेखावाटी क्षेत्र नामक स्थान याद रखना है, शेखावाटी क्षेत्र। और इसे भारत की, इसमें चोकला नस्ल को और किस नाम से जाना जाता है? भारत की मेरिनो, इस नस्ल को भारत की मेरिनो भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मालपुरी जो कि जयपुर मुख्यतः है, उसके बाद है सोनाड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मारवाड़ी तो जोधपुर है, और नाली, पूगर और मगरा जो कि मुख्यतः जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। नाली, पूगल और मगरा तीनों की तीनों जो भेड़ की नस्लें हैं, और इनका जो स्थान है वो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। आप शॉर्ट में जो बीजे नाम याद रख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में किस कार्बन यौगिक का सबसे अधिक उपयोग होता है? ईंधन के रूप में, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए। ईंधन के रूप में सर्वाधिक जो उपयोग है हमारे साथियों मेथेन का होता है, CH4। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेथेन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? साथियों इस वीडियो को साथ में सब्सक्राइब भी करिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाने पड़ते हैं, केवल सब्सक्राइब करना है आपको। कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस और सल्फर, ये सभी अधातु है। तो इनमें से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में होती है? ऐसा प्रश्न आपने हर बार देखा होगा। और हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ब्रोमीन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? पशु परिसर भर्ती में नया सिलेबस जो जारी हुआ उसमें धातु नामक जो टॉपिक है पशु परिसर में शामिल किया है, धातु, अधातु एवं यौगिक। तो इनसे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जरूर याद रखें। तो सोडियम, गोल्ड, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। हमारा राइट आंसर है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है वो है हमारा गोल्ड, ऑप्शन नंबर 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम पशु गणना, भारत में सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1951, 1956, 1961, 1962। तो भारत में जो सर्वप्रथम पशु गणना हुई थी साथियों 1951 में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की एक नस्ल है, बताइए, गाय की एक नस्ल। मुर्रा, जाफराबादी, मेहसाणी और भदावरी, ये चारों की चारों भैंस की नस्लें होती हैं। इन चारों नस्लों को जरूर याद रखें, भैंस की। और पूगल और मालपुरी जो कि भेड़ की नस्लें होती हैं। राठी, थार पारकर, कांकरेज और गिर, ये हमारी गाय की नस्लें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राठी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन गाय की नस्लों का स्क्रीनशॉट जरूर लें, इंपोर्टेंट है। राठी, थार पारकर, कांकरेज, गिर और जर्सी। एक अन्य नाम है रेड डेन।
और होलिस्टीनी। तो राठी मुख्य नस्ल साथियों राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में पाई जाती है। थार पारकर पश्चिमी जिले और कांकरेज जो कि चांदसोर, जालोर, सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। उसी प्रकार गिर और जर्सी इन नस्लों को भी याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से भैंस की एक नस्ल है। इन सभी नस्लों को मैं आपको डिटेल से भी समझा रहा हूं। तो निम्न में से भैंस की एक नस्ल है मैसाणी, राठी, थार पारकर, जखराना। तो आपको मालूम होगा कि राठी, थार पारकर, मैसाणी और भदावरी इन 4 नस्लें मुख्यतः जो भैंस की होती हैं, इनको जरूर याद रखें। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राठी जो कि गाय की होती है, थार पारकर गाय की होती है और जखराना, जखराना एक बकरी की नस्ल है। अब हमारा भैंस की नस्ल है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्व मंडल जो कि पशु गणना आयोजित करवाता है हर 5 साल में। तो पिछली पशु गणना 2012 में हुई थी, उसके बाद 2019 में। तो नए आंकड़े हैं जो 2019 के अनुसार है। तो राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो हमारा मुख्यालय है जो अजमेर है। आपको जयपुर नहीं बनना है, क्योंकि ऐसे काफी प्रश्न होते हैं जिनका आंसर जयपुर रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है अजमेर में है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को कहते हैं। ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल एग्जाम्स में रिपीट होता है। निस्तापन और भर्जन, आपको इस क्वेश्चन में लिए कंफ्यूजन होंगे। निस्तापन और भर्जन से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, एक प्रश्न ऐसा का ऐसा आता है जो अनुपस्थिति में, ये प्रश्न है उपस्थिति में। तो उपस्थिति में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है भर्जन रहेगा। अगर अनुपस्थिति में होता तो राइट आंसर निस्तापन होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने को भर्जन कहते हैं और सल्फाइड अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने को निस्तापन कहते हैं। ठीक है। दहन को ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, दहन, आग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान का टॉपिक रोग नामक पशु परिसर में शामिल किया है। उनसे प्रश्न है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, मुख्यतः प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया या फिर जीवाणु, इनसे संबंधित याद जरूर रोगों को याद रखें। तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है प्लेग, टाइफाइड, मलेरिया, हैजा। तो आपको एक तरीके में आपको बताने वाला हूँ, इससे संबंधित आपको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। प्रोटोजोआ से आपको ऑप्शन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक तो प्रोटोजोआ, एक वायरस है, एक कवक है और एक जीवाणु है। ये 4 रोगों के प्रकार हैं, इनसे अलग अलग रोग होते हैं। तो प्रोटोजोआ के द्वारा सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है प्रोटोजोआ का मलेरिया। इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मलेरिया। अब हमारा प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों की एक तरीक है साथियों, इन तरीक को आप जरूर याद रखें। प्रोटोजोआ, पे, काम, सोप, इस तरीक को आपको याद कर लेना है। पे, काम, सोप हमारे तरीक का नाम है। पे मतलब पेसिस, का मतलब कालाजार, म का मतलब होता है मलेरिया। प्रोटोजोआ का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण मलेरिया रोग होता है। उसके बाद सो मतलब सोने की बीमारी और पायरिया, ये 5 रोग होते हैं जो मुख्यतः प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। उसके बाद एक तरीक होती है कवक के द्वारा। तो आपको दाद, खाज और खुजली सिंपल रूप से याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में देखने को मिलता है कवक के द्वारा रोग। तो दाद, खाज और खुजली। देखिए कवक जनित रोग, इनकी आप तरीक अभी देखने को मिलेगी। कवक जनित रोग हैं डेंगू, एड्स, दमा और जुकाम। तो आपको मालूम होना डायरेक्ट दमा, दाद, खाज, खुजली, दमा जो होती हैं जो कवक के द्वारा होती हैं। और साथियों डेंगू है, एड्स है, ये तो वायरस के द्वारा रोग होते हैं। आपको डेंगू, एड्स। देखिए ऐसी ट्रिक से जो आपको काफी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी। गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट से, क्योंकि जो रोग होते हैं ऐसे जो काफी बार याद करने के बाद भी याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो ऐसी ट्रिक काम आती है रोगों की। तो गंजा दामद खाए फ्रूट, ग मतलब गंजापन जो कि कवक के द्वारा होता है। दमा, दाद, खाज और एथिकल फ्रूट, हाथी पांव, ये कवक के द्वारा होते हैं। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बता दी है, कवक की और प्रोटोजोआ की। और जीवाणु की आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, बताइए। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, मुख्य तो जो विटामिन होती है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विटामिन ए की कमी से, जो कि सुंदर चावल में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ए गाजर में भी सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ये प्रश्न रीट में भी पूछा गया था। बेरी बेरी, बी की कमी से स्कर्वी, सी की कमी से रिकेट्स, डी की कमी लाइफ टाइम, याद रखें ऐसे प्रश्न। और विटामिन बी और सी जो कि जल में विलीय है, और बाकी जो बचे कुछ में से बी और सी के अलावा मुख्य तो जो ए, बी, सी, डी, ई और के, तो बी और सी जल में विलीय है, बाकी बचे विटामिन जल में अविलीय है। तो जल में विलीय विटामिन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जो कि सूर्य के प्रकाश में सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको याद रखने के लिए मैंने जानकारी इकट्ठा कर रखी है, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया, साथ में सब्सक्राइब करना है आपको। तो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की आप इस पीडीएफ को जरूर याद रखें। विटामिन ए रतौंधी, बी बेरीबेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी नामक रोग होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थपका नहीं बनता। इंपॉर्टेंट है, आपने हीमोफीलिया नाम सुना होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, बताइए। कभी कभी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है 46, ऐसा भी लिखा होता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो 46 कब होगी? देखो 23, इसमें लिखा 23 जोड़ी। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 जोड़ी। इनका मतलब होता है 46। तो ऑप्शन में ऐसे प्रश्न कंफ्यूजन करते हैं। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 43, और वैसे डायरेक्ट पूछे तो 46। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मिलने वाली धातु। अब हमारा वीडियो समाप्त होने वाला साथियों। तो राइट आंसर है एल्यूमिनियम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का ऐसा अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, हीरा, ग्रेफाइट, दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना जरूर आना चाहिए। कार्बन का ऐसा अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है। आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखी है तो आपको इस प्रश्नों में से जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और भी प्रश्न हो मैंने वीडियो में अपलोड किया, तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपूर्व रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और भी मेरे वीडियो है इस से संबंधित आपको मिल जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।